2024 के इलेक्शन रिजल्ट्स ने लोगों को बहुत ज्यादा हैरान किया है। इलेक्शन से पहले बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही थी, लेकिन इलेक्शंस के बाद बीजेपी की सीट सिर्फ 292 रह गई हैं, वो भी उनके गठबंधन को मिला के। लेकिन ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से बीजेपी 400 सीट्स पार नहीं कर पाई, और क्यों बीजेपी सिर्फ 292 सीटों पर अटक के रह गई? बीजेपी का 400 पार का नारा सिर्फ एक नारा ही बन के रह गया। जहां पे उम्मीद नहीं थी कांग्रेस की इतनी सारी सीट्स ले जाने की, वो कांग्रेस आज बीजेपी की टक्कर पे आके खड़ी हो चुकी है। इस वीडियो से हम सिर्फ ये जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या गलतियां हुई जिनसे बीजेपी सरकार 400 पार नहीं कर पाई। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, इस वीडियो में मैं सिर्फ बातें करूंगा अपने फैक्ट्स पे, मैं सिर्फ बातें करूंगा अपनी नॉलेज के बेस पे, ना कि किसी आर्टिकल को पढ़ के। अगर आपको कोई मेरा पॉइंट सही लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा पॉइंट कोई गलत लगता है फिर भी आप उसके ऊपर अपनी कमेंट सेक्शन में राय मुझे दे सकते हैं। बीजेपी के 400 सीट पार ना कर पाने का जो सबसे पहला रीजन हो सकता है वो है बोरियत। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हो एक काफी लंबे टाइम से, और धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता है कि आपको उसकी वीडियोस में से जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है। सेम शायद हो सकता है बीजेपी गवर्नमेंट के साथ भी हुआ हो, क्योंकि 10 साल से लोग सिर्फ बीजेपी को ही देख रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो शायद हो सकता है कि इस वजह से भी लोगों की जो राय है वो शायद चेंज हुई हो और इलेक्शन रिजल्ट पे काफी फर्क पड़ा हो। इसका दूसरा पॉइंट हो सकता है डर, लोगों के अंदर डर। जैसे ही बीजेपी सरकार ने ये कहा कि अब की बार 400 पार, तो शायद कुछ लोगों के अंदर जो मिडिल क्लास हैं या फिर कुछ जो गरीब लोग हैं उनके अंदर एक डर पैदा हुआ कि अगर बीजेपी सरकार 400 पार करती है इस बार, तो हो सकता है जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज कर दे, और शायद उस चेंज से उनकी जो लाइफ्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएं। सो ये भी एक रीजन हो सकता है। इसका तीसरा रीजन हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट, कि जिस हिसाब से बीजेपी सरकार नारे लगा रही थी अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार तो बनी लेकिन 400 पार नहीं हुए। तो इसके पीछे एक रीजन हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस का, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में एक पतली सी रेखा होती है, और ओवर कॉन्फिडेंस इंसान ये नहीं देखता कि उसके सामने कौन है। इसका चौथा रीजन हो सकता है इकोनॉमिक चैलेंजेस। देश के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी, लेकिन सरकार ने उसको ध्यान नहीं दिया। देश के किसान रोडों पे रहे, सड़कों पे रहे, सरकार ने उनके साथ अत्याचार किया। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है बीजेपी सरकार को वोट्स ना मिली हो, क्योंकि पंजाब के अंदर आपने देखा होगा कि बीजेपी की एक भी वोट नहीं है। इसका पांचवा रीजन हो सकता है चीज़ों पे ध्यान न देना। अब जैसा कि मैं और आप ये क्लियरली जानते हैं कि मणिपुर कितने लंबे समय तक जलता रहा, कितने लंबे समय तक वहाँ पे हिंसा होती रही, कितने लंबे समय तक मणिपुर में सुकून का एक सांस लेना भी भारी था वहाँ के लोगों के लिए, लेकिन फिर भी सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है बीजेपी सरकार के इलेक्शन रिजल्ट्स पे पड़ा। इसके साथ साथ एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ, और वो है लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुआ था वो। जब सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट पे थे उस टाइम भी बीजेपी सरकार जो थी वो काफ़ी ज़्यादा शांत थी, और उसने कोई एक्शन इस पे नहीं लिया, ना ही उस चीज़ की ओर ध्यान दिया। तो शायद हो सकता है कि इस चीज़ की वजह से भी जो बीजेपी सरकार है उसकी सीट्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा हो। इसका एक और मेन रीज़न हो सकता है, और वो है युवाओं के फ्यूचर के साथ छेड़छाड़। अब ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ? ये चीज़ मैं कह रहा हूँ अग्निवीर को जो इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था उस चीज़ को लेकर, क्योंकि जब इन्होंने अग्निवीर इंट्रोड्यूस किया तो शायद इस देश के जो लाखों करोड़ों युवा आर्मी में जाने के लिए तैयार थे, जो रेगुलर बेस पे अपनी तैयारियां कर रहे थे, रेगुलर बेस पे ट्रेनिंग्स कर रहे थे, रेगुलर बेस पे जो अपना इंस्टीट्यूट जाके पढ़ाई कर रहे थे, शायद उन सब के सपनों पे इन्होंने पानी फेर दिया। जब इन्होंने अग्निवीर इंट्रोड्यूस करी 4 साल के लिए, तो शायद उस चीज़ ने बीजेपी सरकार के इलेक्शन रिजल्ट्स पे और उसकी सीट्स पे उसी टाइम एक बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल दिया था। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो बीजेपी सरकार का कार्यकाल था उसमें काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हुई, लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है वो है हसदेव के जंगलों को काटना, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। हसदेव के जंगलों को जब काटा गया और उसमें से जब कोल निकाला गया तो शायद उस चीज़ ने भी
कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की जो सीट्स थी उन पे बहुत ज़्यादा एक बुरा असर डाला। और शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बीजेपी सरकार जो है 400 पार नहीं कर पाई। इसका एक और रीज़न हो सकता है, और वो रीज़न है अपोजिशन अलायंस, यानी कि जो इंडिया गठबंधन था उसने एनडीए गठबंधन को एक बहुत तगड़ी टक्कर दी है इस बार। लेकिन बीजेपी के जितने भी नेता थे उनके जो भाषण थे, उन भाषणों में आपने अक्सर सुना होगा कि उनका हमेशा ये कहना था कि जो INDIA जो गठबंधन है या फिर कांग्रेस पार्टी है, BSP है, कोई सी भी पार्टी है, ये सब इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हुआ क्या, ये आप लोग भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। इलेक्शन रिजल्ट ने क्लियर कर दिया है, बीजेपी 400 सीट्स नहीं जीत पाई। इसका एक और रीजन हो सकता है, और वो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन। और फॉल्स इन्फॉर्मेशन मैं कैसे कह रहा हूँ, जैसा कि आपने इस एड में देखा, इस एड में लड़की क्लियरली क्या कहती है कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा, और फिर हमारी बस निकाली पापा। देखा, चाहे दो देशों का, लेकिन शायद ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक फुल वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और इन्हीं सब चीज़ों को देख के, इस तरह की फॉल्स इन्फॉर्मेशन को देख के चीज़ों के ऊपर ध्यान ना देना, मणिपुर जल रहा है जलने दो, हसदेव कट रहा है कटने दो, लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा है होने दो, इन सब चीज़ों को देख देख के जो लोग थे शायद उनका माइंड सेट कहीं ना कहीं चेंज हुआ, और इस बार का जो इलेक्शन रिजल्ट था उसमें बीजेपी 400 पार नहीं कर पाई। अब आप लोगों की क्या क्या राय हैं इस बारे में, वो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं एक एक कमेंट का इंतज़ार करूंगा और एक एक कमेंट को मैं ध्यान से पढ़ूंगा कि आप लोग इस बारे में अपनी क्या राय देते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।